राधे राधे। मैं सुमन धाकड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी इस न्यू ब्लॉग में। और मैं आज सोच रही थी बैठी बैठी, मतलब ऐसा कुछ हुआ जो मैंने देखा, उसमें ऐसा हुआ कि जो मैंने सोचा ये ब्लॉग बनाती है और देखते हैं। देखा है ना आज, और जो मुझ पर बीती है उसी के बारे में। तो हर एक परिवार में क्या होता है, एक ऐसा सदस्य होता है जो अपने रिश्ते को पहले रखता है और पैसे को, वो उस प्यार को पहले रखता है और रिश्ते में जो पैसा दौलत धन दौलत जो भी होता है उसको दूर रखता है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हर एक फैमिली में, कोई से देश में हो, उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, कोई सी प्रदेश, वो परिवार जानता है कि ये अपने बलबूते पर है, इसकी कमजोरी अपन खुद देता है कि वो मजबूर हो जाता है जितना प्यार करता है उससे दुगनी नफरत करने के लिए। उसे धोखे पे धोखा मिलता है अपनों का ही, इसलिए। और जितना वो कहता है मेरे परिवार के लिए मैं ये करूँगा, मेरे परिवार के लिए मैं ये खुद मैं कर दूँगा, मेरे भाई बहन को दिक्कत नहीं आए, मेरे माँ बाप को दिक्कत ना आए, इसलिए वो करता रहता है। बदले में उसको क्या मिलता है? चोट, दर्द, सब कुछ वो सहता रहता है, सब कुछ सहता रहता है। किसके लिए? अपनों के लिए। लेकिन पता है वो ही अपनी इस कदर उसको मजबूर कर देते हैं नफरत करने के लिए। उसको कुछ नहीं मिलता कि मुझे प्यार मिले, मैं सबके लिए सब कर दूँगा। वो ये नहीं सोचता कि मुझे काम के बदले प्यार मिले, ये नहीं सोचता। सिर्फ ये सोचता है मैं सब कर दूंगा लेकिन मुझे प्यार मिले, सम्मान मिले। नहीं, उसे मिलता और होने लगता है सोच सोच कर वो परेशान होने लगता है कि मुझे प्यार मिले और इज्जत मिले, सम्मान मिले, मुझ पर सब विश्वास करें। पता है उसको ये विश्वास नहीं मिलता है। कैसा विश्वास? कि कुछ भी कर ले वो, तूने क्या किया है हमारे लिए, तूने परिवार में क्या किया है, यहाँ से वहाँ से वहाँ यही करता रहा। काम इधर आ जाए तो उधर चले जाता है और इधर काम आ जाता है उधर चले। मतलब की औरत हुई या पुरुष हुआ, ये ताना जरूर सुनने को मिलता है। और हर परिवार में बड़े से छोटा बच्चा, छोटे से बड़ा बच्चा, यानी कि बीच वाले को ये दिक्कत सामना करनी पड़ती है। बीच वाली लड़की हो या बीच वाला लड़का हुआ या बीच वाली बहू हुई या बीच वाला लड़का, कोई भी हो, उसको सामना इसी बात का करना पड़ता है। लड़ाई झगड़े उसी से करते हैं। अगर मान लो बहू आ जाए तो बहू से बोलते हैं ये गलत है, ये बहू हमारी गलत है, बड़ी अच्छी है। और लेकिन बड़ी आते ही वो महिली जो बड़ी से छोटी आती है वो गंदी लगने लगती है। क्यों? वो तो पहले तो रुतबा बड़ी ने जमा रखा है और जब महिली आ जाती है उसको बुरे रखते हैं। फिर क्या कहते हैं? इसको अपन ने बुरे रखे, गाँव वाली कहेंगे कि ये वाली को, छोटी वाली को अच्छे रखेंगे तो गाँव वाली कहेंगे कि ये वाली बेकार थी, मजली लाड़ी इनकी खराब थी, इसलिए तो बड़ी अच्छे रही, छोटी अच्छे रही। लेकिन उनको गाँव वाले को ये पता नहीं रहता है कि वास्तव में लोग गलत होते हैं। सास ससुर में लक्षण नहीं हिड़ते, परिवार अलग हो जाता है। जिस मुखिया में रहने के, सहने के, जिस सास में अपनी गुप्त बातें रखने की आदत पड़ जाती है ना, वो घर इतना से हार हमेशा चलता रहता है। और जो बहू, जो भी पत्नी अपने पति से, सास ससुर की या नंदों की बातें नहीं कहती, वो परिवार भी चलता है। तो मैंने तो देखो सब करके देख लिया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। और मुझ पर बीती हैं भी कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं भी जो बुरे रखते हैं। मैं हड़ौती में बिहाई गई हूँ और MP की बेटी हूँ, मुझे कहीं से भी कुछ नहीं मिला, सच्ची बताती हूँ। अभी मेरी 3 बच्ची हैं, उनको देखभाल करती हूँ, वो कैसी निकलती हैं पता नहीं, लेकिन एक माँ होने का फर्ज निभा रही हूँ, बहू होने का भी फर्ज निभा रही हूँ। बहू तो मुझे अच्छी नहीं बनाई घर वालों ने। और मैं जानती हूँ आपको पता नहीं क्या लगेगा, लेकिन बता दूँ मैं कुछ भी बनाती हूँ मेरे सास ससुर को ज़रूर देती हूँ और उनको ज़रूर देती हूँ। और त्योहार तीज होती है, मैं कुछ भी बनाती हूँ उनको खाना खिलाने ज़रूर बुलाती हूँ। तो एक बार मेरे सास ससुर को शांत था, आए नहीं। उन्होंने के बहन बेटी का त्योहार है और अपन क्यों नहीं आए। तो मैंने तो कह दिया जब आपको कुछ हो जाएगा मैं देखने नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं जब खाना परोसती हूँ तो आप जिन्हें आते ही नहीं हो। तो मैंने खुली बात करती हूँ और मेरा कहने का मतलब ये है, मैं सामने कहती हूँ, पीछे से मुझे मतलब भी नहीं है। और मेरे ससुर हैं हरदम मेरी बुराई, यानी बहुओं की बुराई, जैसे मेरी बड़ी जेठानी है तो उनकी भी बुराई कर देते हैं, मेरी जेठानी है उनकी भी बुराई कर देते हैं, देवरानी है उनकी भी बुराई कर देते हैं, मेरी भी कर देती हैं। उनमें बिल्कुल तमीज़ नहीं है, बहू बेटी से कैसे रहा जाता है। खैर बड़ी तो ठीक ठाक है, बड़ वैसी हैं, वो तो खुद अपना स्वार्थ देखती हैं, लेकिन हम तो नहीं देखते। हमारे माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए। कहते हैं सास ससुर को खाना पीना अच्छे रखना, जितना अच्छा रखते हैं उसी वही इंसान अपने बेटा अच्छा रखता है। ये कहते हैं ये हाथ कर लो, ये हाथ देख लो। तो मैं तो वही एक ही बात लेकर चलती हूँ कि जिस हाथ से अपन करेंगे, जैसा करेंगे वैसा ही दूसरे हाथ से भरेंगे। तो मेरा कहने का मतलब मैं किसी को दुख दर्द नहीं देती, बल्कि मुझे मिलता है तो सहन कर लेती हूँ। अब तो होता भी नहीं है,
लेकिन क्या करें, संघर्ष है, ज़िंदगी में संघर्ष करना भी पड़ता है। तो मेरी वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है, आप पर क्या बीती है। और एक और बात, इसमें जेठानी का भी रुतबा भयंकर चलता है, कहीं पे भी देखो भयंकर रुतबा चलता है जेठानी का बहुत जोरों से। तो ये वीडियो मेरी, जो भी मेरी ब्लॉग है उसी को बेकार लगेगा जो जेठानी खराब होगी, और जो अच्छी होगी तो वो तो पक्के में कमेंट करके कहेगी कि सही बात है ये। और उन लोगों को, जो मेरा ब्लॉग उन लोगों को बुरा लगेगा जो सास ससुर बेकार हों और जेठानी बेकार हो, जेठ बेकार हो, मतलब कमी जिसमें होगी उन लोगों को बुरा लगेगा। मैं ये नहीं कह रही मेरे ब्लॉग तुम पसंद करो, ज़बरदस्ती पसंद करो या देखो या सब्सक्राइब करो, मैं तो बस इतना कह रही हूँ। हर एक फैमिली में ऐसा बंदा होता है जिसे बुरा रखा जाता है, या तो किधर भी देख लो, कहीं से भी देख लो, मैं ये नहीं कह रही ससुराल में बुरा रखा जाता है, किधर भी देख लो, कहीं भी चले जाओ बुरा रखा जाता है। कहीं की बेटी ये रखा जाता है, कहीं के लड़के को रखा जाता है। मतलब एक बंदे को जरूर, 7 लोग हैं घर में, 7 जने में से एक या बेटी को बुरा रखा जाएगा या तो फिर बेटे को बुरा रखा जाएगा, कोई घर में से एक इंसान जरूर होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें। अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट छोड़ देना और लाइक कर देना। अगर अच्छा लगे तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो दूसरे वीडियो में